हेलो दोस्तों, मैं उज्जवल कुमार। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 8 का मैथ को देखने वाले हैं। इसमें कि प्रश्नावली 1.1 बता दिया गया है। आज हम लोग शुरू करते हैं प्रश्नावली 2.1। इसमें जो भी प्रश्न दिया गया है इन प्रश्नों को हम लोग आज हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या दिया गया है। यहाँ पे एक प्रश्न दिया गया है, इसको हल करना है। तो हम कैसे बनाएंगे जरा देखते हैं। देखिए यहाँ पे जो 3 दिया गया है, इस 3 से हम इस दोनों के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे यानी गुना करेंगे। ठीक है, तो पहले 3 से हम x में गुना करते हैं। तो 3 से x में गुना करेंगे तो 3x हो जाएगा। माइनस यहाँ लगा हुआ है तो माइनस देंगे, अगर यहाँ प्लस होता तो यहाँ प्लस देते। ठीक है, फिर 3 से 3 में करेंगे तो 9 हो जाएगा। अब बराबर दे देते हैं कितना, 15। हमें देखिए यहाँ पे x का वैल्यू निकालना है, तो जिसका भी वैल्यू हमको निकालना है वो बराबर को हम लेफ्ट साइड रखेंगे। ठीक है, और बाकी अंक को हम राइट साइड की ओर ले जाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ 3x है तो 3x इधर ही रहने देंगे अभी फिलहाल। अब बराबर इस 9 को -9 को हम उधर ले जाते हैं। ठीक है, तो 15 है, बराबर के बाद 15 लिख दिए। ये देखिए माइनस में 9 था, इसको हम यहाँ से हटा के इधर ला रहे हैं, तो माइनस में 9 है तो इधर जाके देखिए, अगर इधर माइनस है तो बराबर के उस साइड जाएगा तो प्लस होगा, अगर इधर प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस होगा। ठीक है, तो ये माइनस में था तो इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस में 9 हो जाएगा। यहाँ हो गया 3x। यहाँ 15 9 जोड़ेंगे कितना होगा, 15 9 कितना होगा, 15 9 कितना होगा, 15 5 20 4 24, यानी 15 9 24 हो गया। हमें किसकी वैल्यू निकालना है, तो हमें x का वैल्यू इसमें निकालना था। तो देखिए ये x जो है वो 3 के साथ क्या है, गुना में है। ठीक है, कैसे गुना में है जरा देखिएगा। 3 को हम गुना करेंगे x में तो 3x आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो x ये दिया गया है ये किस में है, देख रहे हैं, गुना में है। ठीक है, तो हम x का वैल्यू निकालना है तो x को ही रखेंगे, 3 को हम हटा देंगे। बराबर इधर 24 है तो 24 कर दिए। देखिए अब बटा बटा क्यों लगेगा, आप समझिए, ये इसके साथ गुना में है। बराबर की इस साइड गुना में रहेगा तो उधर से आके भाग में जाएगा, अगर प्लस में होगा तो माइनस में जाएगा, माइनस में होगा तो उधर प्लस में जाएगा। ठीक है, तो ये इसके साथ क्या चीज में था, अंक गुना में था, तो इधर हम ला रहे हैं तो इसको भाग में हमको ले जाना पड़ेगा, तो 3 लिख दिए। अब 3 से हम 24 को काटेंगे, 3 से 24 8 बार में कट जाएगा, यानी x का वैल्यू हमारा 8 आ गया। ठीक है, x का वैल्यू कितना आ गया, 8। तो ये आंसर हमारा आ गया। तो इस तरह से ये प्रश्न सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है आपका, देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है आपका, x/2 - 7 = 15। ठीक है, ये प्रश्न है आपका, यानी x/2 - 7 बराबर 15 दिया गया है। इसको हम सॉल्व करते हैं, तो ये कैसे सॉल्व होगा जरा देखिए। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, 7 की जगह हम चाहें तो ऐसे कर सकते हैं। देखिए 7/1 बराबर 7 ही होता है। ये चीज़ें आप लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो समझ लीजिए। क्योंकि हम 7/1 करने के बाद यानी 1 से इसमें भाग देंगे तो 7 ही आएगा, यानी ये जो वैल्यू है और ये जो वैल्यू है दोनों बराबर ही बराबर है। ठीक है, दोनों क्या है, बराबर है। तो हम लोग कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ चाहे तो 1 दे सकते हैं, नहीं चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है। हम कैसे करेंगे, देखिए 1 दे देंगे तो आसानी से आप समझ सकते हैं, वरना तो ऐसे भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर 1 देना चाहते हैं तो यहाँ पे 7 लिखिए, इसको हम लिख सकते हैं 7/1। अब देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, 2 1 का एलसीएम निकाल लीजिए। 1 2 और 1 का एलसीएम 2 ही होगा। एलसीएम इससे पहले वाले वीडियो में हमने बताया सर आप लोगों को। ठीक है, तो 2 1 का एलसीएम 2 हो गया। 2 के पहाड़ा में 2 कितने बार में आता है, 1 बार में। तो 1 से इसमें गुना करेंगे, 1 से इसमें गुना करेंगे तो x ही हो जाएगा। क्यों, कैसे, देखिए x में हम 1 से गुना करेंगे तो x ही आएगा। ठीक है, क्योंकि कोई भी संख्या कोई भी पद हो उसमें 1 छुपा होता है हमेशा। ठीक है, माइनस है तो माइनस देंगे, घटाव का चिन्ह। अब देखिए 1 से भाग देंगे 2 में तो कै बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा, तो 2 से इसमें गुना करेंगे तो 7 दूना 14 हो गया। बराबर इधर कितना दिया था, 15, तो 15 लिख दिए। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, इस ना ये देखिए यहाँ पे 15 के जैसे यहाँ पे हम किए हैं, इसको भी वैसे कर सकते हैं। ठीक है, इसको 15 की जगह हम लिख सकते हैं 15/1, क्योंकि 15/1 लिखने के बाद भी 15 ही आएगा, आएगा कि नहीं। ठीक है, वो समझने के लिए हम बता रहे हैं। ठीक है, तो देखिए नहीं तो ऐसे भी हो जाएगा, कैसे, x - 14 कर लीजिए बराबर, और इससे इसमें गुना हो जाता है। ठीक है, 2 से हम 15 में गुना कर लेंगे। ठीक है, ये मल्टीप्लाई होगा तो 15 दूना 30। अब देखिए ये कैसे हुआ, अगर समझना है तो ऐसे भी कर सकते हैं, समझाने के लिए थोड़ा बता रहे हैं। देखिए
हम 15/1 भी कर सकते हैं। अब कैचिया गुना कर सकते हैं। देखिए कैचिया गुना कहने का मतलब इससे इसमें गुना करेंगे, इससे इसमें गुना करेंगे, ठीक है। इससे इस दोनों संख्या से इसमें गुना करेंगे, फिर इस संख्या से इसमें, तो 1 से 1 में करेंगे तो 1 हो गया, देख रहे हैं। माइनस है तो माइनस लगा दिए, 14 से 1 में करेंगे तो 14 हो गया, और 2 से 15 में करेंगे तो 30 हो गया। समझ रहे हैं ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमें x का वैल्यू निकालना था, जैसे कि हमने यहाँ भी x का वैल्यू निकाला था, तो यहाँ भी x का वैल्यू निकालना है। तो x बराबर हमारा हो जाएगा ये 30 का 30, और इधर माइनस में है, इसको हम उधर ले जाएंगे तो माइनस का उधर प्लस हो जाएगा, कितना, तो 14 लिख दिए। यानी x का हमारा वैल्यू आ गया 30, और 14 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 44। तो यही हमारा आंसर हो गया। क्या हो गया, 44 क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, समझ रहे होंगे मेरे ख्याल से आप लोग। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 2 प्रश्न तो सॉल्व हो गया, तीसरे प्रश्न की ओर हम चलते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न हमारा क्या है, -2x/7 + 2 = 8। ठीक है, ये प्रश्न दिया गया है आपका। तीसरा ये क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया। अब इसको सॉल्व करना है। देखिए कैसे सॉल्व होगा। देखिए हम अभी तक 2 प्रश्न को हल कर दिए हैं, ये तीसरे प्रश्न की ओर चल रहे हैं। तो तीसरा प्रश्न को हल करना है, कैसे करेंगे, -2x/7 + 2 = 8 दिया गया। तो देखिए एक चीज समझ रहे होंगे कि जैसे ये था वैसे उसी प्रकार से वो भी प्रश्न दिया गया है। ठीक है, तो चलिए हम इसको बनाते हैं। देखिए क्या करेंगे, इसको भी वैसे कर सकते हैं, या कुछ नहीं है तो 1 दे सकते हैं ना। तो ऐसे लिख लीजिए, -2x/7 + 2/1 = 8। ठीक है, ताकि आप लोगों को बनाने में आसानी होगी। ठीक है, जब ये सीख लीजिएगा तो डायरेक्ट भी गुना करके हम बना सकते हैं। ठीक है, देखिए अब यहाँ 7 है, यहाँ 1 है, 7 1 का एलसीएम अगर निकालते हैं तो 7 1 एलसीएम 7 हो जाएगा। ठीक है, 7 और 1 का एलसीएम निकालेंगे कितना आएगा, 7 ही आएगा। तो 7 के पहाड़ा में 7 कितने बार में आता है, 7 से 7 कटेगा कितने बार में, 1 बार में। तो 1 से इसमें हम गुना करेंगे, तो जब 1 से इसमें गुना करेंगे तो -2 ही x होगा। जोड़ का चिन्ह है इसलिए जोड़ देंगे, घटाव का चिन्ह होता है घटाव देते। अब 1 से 7 को काटेंगे, 1 से 7 कै बार में कटेगा, तो 7 बार में कटेगा। तो 7 से इसमें गुना करेंगे, 7 दूना कितना हो जाएगा, 14। बराबर में कितना है, 8 है। तो 8 को हम 8/1 लिख सकते हैं, या फिर डायरेक्ट देखिए 8/1 = 8 ही होता है, क्योंकि इससे इसमें काटेंगे तो 8 ही आएगा। समझ रहे हैं ना, ठीक। अब क्या करेंगे कि इससे इसमें गुना करेंगे और इससे इसमें गुना करेंगे। तो ऊपर वाले से इसमें गुना करते हैं, तो देखिए कैसे होगा, -2x से 1 में करेंगे तो -2x हो जाएगा। -2x से x में करेंगे तो हाँ, -2x से 1 में किए तो -2x हो गया। ठीक है, अब यहाँ प्लस का चिन्ह है तो प्लस देंगे। 14 से 1 में करेंगे तो 14 होगा, बराबर दे दिए। अब 7 से 8 में करेंगे तो 7 8 कितना होता है, 7 8 56 होता है, तो 56 लिख देंगे यहाँ। ठीक है, 7 8 56 होता है तो 56 लिख दिए। ठीक है, अब चलिए क्या करेंगे, -2x हो तो -2x लिखेंगे। अब इस प्लस में 14 जो दिया गया है, इस 14 को हम उधर ले जाएंगे। ठीक है, अंक को हम क्या करेंगे, उधर ले जाएंगे। तो बराबर दे दिए, इधर 56 था तो 56 लिख दिए। ये प्लस में था 14, इधर जाके माइनस में 14 हो जाएगा। तो -2x बराबर, अब देखिए 56 में से 14 को हमको घटाना है, घटा के जो भी आएगा उसको हम लिखेंगे। तो 6 में से 4 जाएगा तो कितना होगा, 6 में से 4 जाएगा तो 2, और 5 में से 1 गया तो 4, यानी 42 आ गया। यानी -2x = 42। हमें x का वैल्यू निकालना है, तो x को इधर ही रखेंगे, x = 42 इधर हो गया। अब देखिए 2 जो है, ये 2 x के साथ किस में है, गुना में है। अभी जस्ट हम बताए थे कि कैसे गुना में है, कैसे जोड़ में है, कैसे घटाव में है, जो भी चीज़ें। तो माइनस, ये देखिए एक से साथ ये जो 2 है क्या है, गुना में है, तो इधर आके किस में जाएगा, तो भाग में जाएगा। तो माइनस में है तो इसलिए माइनस इधर भी रखेंगे। अगर ये प्लस में होता तो प्लस में जाता, माइनस है तो माइनस में गया। तो 2 से 42 को काटेंगे तो 21 बार में कटेगा। ठीक है, यानी -21 हो जाएगा। तो x का वैल्यू हमारा कितना आ गया, -21। तो इस प्रकार से आपका 3 प्रश्न बन चुका है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, तो चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, जैसा कि आप लोग बोर्ड पे देख रहे होंगे, ये प्रश्न दिया गया 7 - 3x = 18। ठीक है, यानी 7 - 3x = 18। इसको सॉल्व करना है, तो ये कैसे सॉल्व होगा जरा देखिए। देखिए अभी हम जस्ट इससे पहले बताया है कि जितने भी अंक होंगे हम बराबर के उस साइड ले जाएंगे, यानी राइट साइड। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे देख लीजिए,
इसको हम इधर ही, जिसके साथ x लगा हो उसको हम बराबर के इधर ही रखेंगे, ठीक है। लास्ट में हम बाकी सब चीज़ को कैलकुलेट करके उस साइड ले जाएंगे, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, -3x को हम इधर ही रखते हैं, ठीक है। बराबर है तो बराबर कर लिए, 18 है तो 18 कर लिए। अभी 7 को हम इधर ला रहे हैं, 7 को इधर ला रहे हैं, तो देखिए 7 किस में है, प्लस में है। देखिए कोई भी संख्या 7, 8, 9 कुछ भी दिया है, जब तक इसमें हम चिन्ह नहीं लगाते हैं माइनस का, तब तक ये सब क्या होता है, प्लस में होता है, ठीक है। तब तक ये सब प्लस में होता है। तो ये प्लस में है, इधर आके माइनस में जाएगा, यानी -3x इक्वल टू 18 में से 7 जाएगा तो कितना होगा, 18 में से 7 जाएगा तो 11 होगा। तो 11 हम लिख दिए। हमें x का वैल्यू निकालना है तो x सिर्फ इधर रखेंगे, बराबर कर दिए 11। अब देखिए कि x जो है ये दोनों किस में है, मल्टीप्लाई में है यानी गुना में है, ठीक है। ये -3 जो है x के साथ किस में है, गुना में है। तो हम यहाँ पे x का वैल्यू निकाल रहे हैं, तो ये यहाँ से 3 को हटा रहे हैं और 3 को बराबर के इस साइड ला रहे हैं। तो देखिए ये गुना में है तो इधर जाके किस में जाएगा, तो भाग में जाएगा, तो -3 हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। x बराबर 11/-3 या x बराबर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x बराबर -11/3, या फिर इस माइनस को हम ऊपर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे चाहे आप वैसे लिख सकते हैं। तो हमारा ये आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, 5वां प्रश्न, ठीक है। ये क्या पूछ रहा है 5वां प्रश्न, देखिए 5वां क्वेश्चन क्या है आपका, 18 बराबर 40 - 3x, ठीक है। ये प्रश्न पूछा गया है आपसे, 18 बराबर 40 - 3x। अब इसको सॉल्व करना है, कैसे बनाएंगे जरा देखिए। देखिए हमें x की वैल्यू निकालना है, ठीक है। x की वैल्यू निकालना है तो कैसे निकलेगा, देखिए 18 लिख देते हैं। देखिए इस 40 को हम इधर लाते हैं, इस 40 को हम इधर लाते हैं, इस 40 को इधर लाएंगे, बराबर की इस साइड लाएंगे, तो ये प्लस में 40 पहले से है तो इधर आके माइनस में 40 हो गया, बराबर -3x, ठीक है। ये चीज़ समझ रहे होंगे आप मेरे ख्याल से। देखिए प्लस में 40 था, इस बराबर के इधर लाए हैं तो प्लस था तो माइनस लग गया, ठीक है। यहाँ पे लग गया 18 में 40 है। अब बराबर के बाद जो बच गया क्या, -3x, तो -3x वैसे के वैसे रख दिए। अब देखिए इसको घटाएंगे, 18 में से 40 घटाएंगे। अब एक चीज़ समझिए, ये प्लस में है ये माइनस में, ऐसे भी प्लस माइनस माइनस होता है यानी घटेगा। तो पहले 40 में से ही 18 को घटा लेते हैं हम लोग। 40 में 18 घटेगा तो कितना होगा, देखिए 4 में से 8, 0 में से 8 नहीं घटे, हासिल लेंगे तो 10 हो गया, 10 में से 8 गया तो ये 2 हो गया, यहाँ बच गया 3, 3 में से 1 गया तो 2, 22 हो गया। अब एक चीज़ समझिएगा आप, ये प्लस में जाएगा 22 या माइनस में, कैसे हम जानेंगे, देखिए इस दोनों में बड़ी संख्या को देखें तो ये 40 है, ये 18 है, तो 40 18 में बड़ी संख्या 40 है और 40 का चिन्ह माइनस है। तो जो बड़ी संख्या होगा उसका चिन्ह उतारेंगे, तो बड़ी संख्या था 40, 40 का चिन्ह माइनस में था, इसलिए माइनस हम लगा देंगे, ठीक है। तो ये -22 आ गया, इसको सॉल्व करने के बाद -22 बराबर हमारा -3x। अब देखिए एक चीज़ समझिए, यहाँ भी माइनस, दोनों साइड माइनस है तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी हमारा आ जाएगा 22 बराबर 3x। इसको हम काट भी सकते हैं या फिर छोड़ भी सकते हैं, ये कैंसिल हो गया, यहाँ माइनस माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो बच गया यहाँ 22, यहाँ हो गया 3x। अब देखिए यहाँ x का वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे, देखिए 22 ये इसके साथ गुना में है तो इधर आके भाग में जाएगा, यानी बराबर x। तो x का वैल्यू हमारा आ गया कितना, इसको हटाइए, x का वैल्यू कितना आ गया 22/3। इसको हम ऐसे भी लिख सकते बराबर 22/3। तो यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। समझ रहे होंगे मेरे ख्याल से आप लोग। तो ये आपका आंसर हो गया। तो इसके बाद अगला जो इसमें जो प्रश्न बचा है अगले वीडियो में हम लोग चालू करेंगे, शुरू करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।